रोग है, दूसरे स्टेज का है। हम एक विधि कर दें अभी, कैंसर की दवाई धाम पे मिल है, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। माँ बीमार है, 3 साल से दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद। इंडिया में हर 9 में से 1 कैंसर से जूझता है और इनके दावा है कि इनके पास कैंसर की दवाई है। वो पेशेंट जो भी स्टेज पे होंगे, इनके दवाई से वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। जिस तरह से हर तरफ इस व्यक्ति को लेकर एक ट्रेंड चल रही है, आप इन्हें जरूर पहचानते होंगे। ये है बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। लोगों का मानना है कि इनके पास दैविक पावर है, जिसके कारण धीरेन्द्र जी किसी का भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है और इस वजह से इनके लाखों फॉलोअर्स है और जिनके जितने चाहने वाले होते हैं उतने ही हेटर्स भी होते हैं। सैटायरिस्ट राहुल गांधी ने एक इंटरेस्टिंग बात कहा, बागेश्वर बाबा वाली पाखंड तो ईसाई मिशनरी और झाड़ फूक वाले मौलवी भी करते हैं, तो बागेश्वर बाबा की इतनी विरोध क्यों? क्या हिंदू आज के दिन खुल के मूर्ख भी नहीं बन सकते हैं? तो क्या इतने सारे फॉलोअर्स सच में एक साथ ही मूर्ख बन रही है? हाय, दिस इज चौंद्र। चलिए इस वीडियो में बागेश्वर बाबा की खुलासा करते हैं। बागेश्वर धाम नाम का व्यक्ति है, बाबा बागेश्वर इसको कहा जाता है। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री, ये पूरा इनका नाम है। मध्य प्रदेश में है ये धाम। एक बार हमारी रावण से बात थी और सर में मारो, अब सर में भरा मारो। ओम बागेश्वर बालाजी की ओम बागेश्वराय नमः। ओम सन्यासी। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बागेश्वर सरकार के वायरल लोग की। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जय। बागेश्वर बाबा का रियल नेम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। मध्य प्रदेश में रहने वाले बागेश्वर बाबा 11 साल के उम्र से ही एक मंदिर के पुजारी हुआ करते थे। उनके ग्रैंडफादर लेट भगवान दास गर्ग, उनके भी बहुत सारे फॉलोअर्स थे, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने भी भूत भगाने की काम करते थे और माइंड रीड करके लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व करते थे। और इस काम को धीरेन्द्र जी ने सीखा और आज के दिन एडवांस तरीके से लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। धीरेन्द्र जी उनके दरबार में आने वाले कोई भी एक को रैंडमली उनके हिसाब से चूज करते हैं और उसके बारे में सारे डिटेल्स एक कागज में लिखता है। शरीर में पीड़ा, पेट में पीड़ा बनी ही रहती है विगत 2012 से और मैजिकली वो डिटेल्स मिल जाते हैं उस इंसान के साथ। इस वीडियो में देखिए, उन्होंने एक रिपोर्टर की सारी कुंडलियां बता दिए। एक बार उन्होंने अपने दरबार में उपस्थित सारे रिपोर्टर से कहा, जिनके चाचा जी का नाम भृगुनाथ तिवारी है, वो उठकर आए और मैजिकली वहाँ से एक पत्रकार उठकर आया और बोला कि मेरा चाचा जी है वो। उसके बाद उन्होंने उसका भाई का नाम, उसके भतीजी के नाम भी बता दिए। अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है। ये सब देख के तो यही लग रही है कि बागेश्वर जी सच में चमत्कार करते हैं, राइट? लेकिन ये मानने से पहले इस इंसान की फेसबुक प्रोफाइल पे देखिए, जहाँ ब्रदर नेम की जगह राघवेंद्र तिवारी लिखा हुआ है और एक पोस्ट में उनके चाचा जी कमेंट किया था। तो इसको देखकर साफ लग रही है ये कोई चमत्कार नहीं है, शायद कोइंसिडेंट होंगे। एक्चुअली धीरेन्द्र जी फेमस हुए थे उनके भड़काऊ बातों के लिए। यूपी में जो बुलडोजर से लोगों के घर तोड़ा जा रही थी, उसको लेकर धीरेन्द्र जी ने कहा, निवेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवा। उसके कुछ ही दिनों बाद उनके एक और भाषण में ये कहा कि अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो इनके भाषण इनडायरेक्टली पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर ही थे। उसके बाद धीरेन्द्र जी नागपुर में आए उनके राम कथा सुनाने के लिए और वहाँ से शुरू होता है डिबेट शाम मानव और धीरेन्द्र जी के बीच में। इसमें रुकावट के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन आप में से 80% लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन मेरे लिए इंस्पिरेशन है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ऐसे और वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूं। शाम मानव नेशनल कन्वीनियर है महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के। एक ऑर्गेनाइजेशन है सुपरस्टिशन के खिलाफ लड़ने के लिए। शाम मानव धीरेन्द्र जी के पावर चेक करने के लिए नागपुर में जब उनका दरबार चल रही थी, तब शाम मानव धीरेन्द्र जी को एक ओपन चैलेंज करती है। एक कमरे में 10 लोग होंगे, धीरेन्द्र जी को उन अननोन 10 लोगों का नाम, एड्रेस और फोन नंबर बोलना होगा और एक दूसरे घर में रहने वाले 10 चीज का नाम। अगर उन्होंने 90% भी ठीक कह दिया तो शाम मानव के ऑर्गेनाइजेशन धीरेन्द्र जी को 30 लाख रुपए का इनाम देंगे। तो ये धीरेन्द्र जी का तीसरे नेत्र का काम है। ये तो उनके लिए चुटकी मारने का काम है ना? लेकिन दूसरे दिन ही धीरेन्द्र जी नागपुर से चले गए, तो शाम मानव की टीम धीरेन्द्र जी को भगोड़ा कहने लगे। तो इसके खिलाफ धीरेन्द्र जी ने कहा, अगर आपको चेक ही करना है तो रायपुर में आइए। लेकिन शाम मानव ने कहा, दरबार में फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के तहत
उन तक कोई भी जानकारी ना पहुंचे, इस ढंग से वातावरण हम निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए नागपुर में ही ये चुनौती बहुत अच्छे ढंग से पारित हो सकती है। और उसके बाद से ये चैलेंज कभी पूरा ही नहीं हुआ और धीरेन्द्र जी अभी भी लोगों की माइंड रीड करते हैं और लोगों की इनके ऊपर विश्वास भी है। जो भी हो, धीरेन्द्र जी का ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छे है। फेमस मैजिशियन और माइंड रीडर सुहानी शाह को तो आप पहचानते ही होंगे। जब उनसे धीरेन्द्र जी के इस पावर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, सीख सकता है ये कला, कोई भी सीख सकता है जी। ये सिद्धि है कि ये देखिए, जैसे डांसिंग एक कला है, हाँ, पेंटिंग एक कला है, एक्टिंग एक कला है, ठीक उसी तरह जादू भी एक कला है। दरअसल एक टेक्निक है जिसे बहुत दिनों से सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है और धीरेन्द्र जी भी शायद ये किया है। लेकिन धीरेन्द्र जी का कहना है उनके पास एक तीसरा नेत्र है, जैसे भगवान के पास होते हैं और उसके कारण ही वो लोगों के हर एक बात को जान जाती है। हमें टेंशन हो गई हमका महाराज। रॉक स्टार गुरु राम रहीम सिंह रेपिस्ट को भैया बोलने वाले और औरतों को रेप से कैसे बचना है ये टिप्स देने वाले आसाराम बापू, मुझे उठा लो तो आशीर्वाद मिलेगा ऐसे कहने वाले राधे माँ और मर्डर केस में फंसे निर्मल बाबा, ये लिस्ट है उन पाखंड ढोंगी बाबा के जो भगवान के नाम लिए लोगों के जीवन को बर्बाद कर दिया है। और ये 4 नहीं, इंडिया के हर एक गली में, हर शहर, हर गांव में आपको ऐसे ढोंगी बाबा मिल जाएंगे। और ऐसे ही एक बड़ा ढोंगी बाबा है स्वामी नित्यानंद। इन्होंने भी 12 साल की उम्र से ही स्पिरिचुअलिटी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। 2003 में बेंगलोर के बिरादी में एक आश्रम स्टैब्लिश किया था जिसका नाम था ध्यान प्रीतम आश्रम। शुरू में नित्यानंद हॉस्पिटल में जाके रोगी के ऊपर उनके स्पिरिचुअल टेस्ट करते थे और जब रोगी ठीक हो जाते थे तो सारा क्रेडिट उनके ऊपर ही ले लेते थे और ऐसा करते करते वो फेमस होते गए और अमेरिका में भी उनका एक आश्रम बन गए थे जिसका नाम था लाइव ब्लिस फाउंडेशन। एंड दिस इज शॉकिंग बट ट्रू, बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी उन्हें मानते थे और उनके पास जाते थे। मेनली नित्यानंद लोगों को योगा, मेडिटेशन, भक्ति सिखाते थे और वो वेद, पुराण, आगमस, पतंजलि के योगा सूत्र, ब्रह्म सूत्र, शिव सूत्र और भगवत गीता के ज्ञान देते थे। और ये सब चलते 2 बार उनके आश्रम का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ था फॉर लार्जेस्ट रोप योगा क्लास एंड पोल योगा ऑर्गेनाइज करने के कारण। और 2010 में सान टीवी न्यूज चैनल पर एक वीडियो पब्लिश हुआ जहां नित्यानंद और उसके एक फीमेल फॉलोअर रंजीता, जो एक तमिल एक्ट्रेस थी, दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे और इंटीमेट हो रही थी। और इस वीडियो को छुप के शूट किया गया था उनके ही आश्रम में रहने वाले लेनिन काडुपन ने। लेकिन जब इस वीडियो वायरल होने लगे तो नित्यानंद और रंजीता दोनों इस वीडियो को फेक और एडिटेड वीडियो कहने लगे। लेकिन दूसरी तरफ आम लोगों की खून खोल उठे, लोगों के विश्वास तोड़ने वाले नित्यानंद की पोस्टर जलाने शुरू कर दिए। लेकिन आश्रम में रहने वाले उनके भक्त इस वीडियो को फेक मानने लगे, उन्हें पहले जैसा गुरु की तरह ही सम्मान देने लगे। फिर 2010 में इसकी इन्वेस्टिगेशन CID करना शुरू कर दिया और उसके बाद एक ऐसा चीज सामने आए, जो भी भक्त उनके पास आते थे उनसे एक एग्रीमेंट पेपर पे साइन किए जाते थे। उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये सब एक प्रैक्टिस है जिसके खिलाफ कोई भी स्टेप नहीं लिए जा सकते। उसके बाद कहानी में एंट्री होते हैं आरती राव की, जो नित्यानंद की एक भक्त थी और उन्होंने क्लेम किया दैट नित्यानंद वाज रेप्ड हर फॉर सेवरल टाइम्स। और आरती राव ने जब इसके खिलाफ आवाज उठाए तो उसे मारने की धमकी मिले थे और तब आरती राव और लेनिन काडुपन ने मिलकर इस वीडियो को छुप के शूट किया था। कहानी यही खत्म नहीं हुआ था। उसके 3 साल बाद 2014 में इनके एक फीमेल फॉलोअर्स की मौत हो जाती है जिसका नाम था संगीता और मौत के कारण हार्ट अटैक बताया गया था। लेकिन सेकेंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला कि संगीता के इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स को निकाल लिए गए थे। लेकिन इस सब के बाद भी संगीता के केस आगे नहीं जा रही थी और नित्यानंद भी खुलेआम घूम रही थी। ऐसे और भी कई केस नित्यानंद के खिलाफ दर्ज किए गए थे बट नो रिस्पॉन्स। अब अगर धीरेन्द्र जी की बात की जाए तो उनके बारे में कोई खराब एलिगेशन नहीं पाया गया क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया ही नहीं था। ऐसा कोई केस भी सामने नहीं आया। और धीरेन्द्र जी बहुत सारे गरीब लड़का लड़की का शादी भी कराई लेकिन उसके बारे में कोई भी बात नहीं करते हैं। लेकिन एक बात तो जरूर है, अगर उनके पास कैंसर की दवाई है तो सरकार को ऐसे चुप नहीं बैठना चाहिए। कैंसर रोग है, दूसरे स्टेज का है, हम एक विधि कर दे अभी। कैंसर की दवाई धाम पे मिल है, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। माँ बीमार है, 3 साल से दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद। उस दवाई की फॉर्मूला लीजिए और कैंसर पेशेंट की ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए आशीर्वाद से।
जस्ट जोकिंग यार, क्योंकि ऐसे लोग इसीलिए फेमस हो रही है क्योंकि हम आप जैसे लोग खुद से ही मूर्ख बन रहे हैं। भगवान होते हैं ये तो ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि आप हाथ फैला के बैठे रहेंगे कुछ भी नहीं करके तो सक्सेस की रिमोट आपके हाथ में आ जाएगी। ये सबको अर्न करते हैं अपनी मेहनत से। ओके, बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया। दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे और वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।